ईमान का चौथा सरचश्मा वो है मोहब्बत औलिया। सुभान अल्लाह। आका की उम्मत के सुलहा और औलिया से मोहब्बत करना, उनकी सोहबत और संगत इख्तियार करना। जब तक इन पांचों सरचश्मों के साथ ताल्लुक कायम ना हो तब तक ईमान कामिल नहीं होता है। आज हम इस पांचवें चश्मे की बात करने के लिए जमा हुए। अब मैं इस पर चंद मारूजात आपकी खिदमत में अर्ज करता। कुरान पाक के बहुत सारे मकामात हैं जिनकी रोशनी में इस मौजू पे बात हो सकती है। डायरेक्ट इसकी अहमियत को समझना हो तो बारी ताला ने सूरह कहफ में एक मकाम पर फरमाया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहू। आका के हर उम्मती को हुक्म है, मैसेज है, डायरेक्ट बारी ताला खिताब फरमा रहे। फरमाया, बंदे अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़े रख, उनकी सोहबत में जमाए रख। कौन से लोग? अब मैं खुलासातन मफहूम बता रहा हूं कुरान की आयत के लफ्जों का। बारी ताला फरमा रहे हैं, बंदे अपने आप को ऐसे लोगों की सोहबत में जमाए रख जो सुबह व शाम उस मौला की सोहबत में रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। जो सुबह व शाम उसके मुखड़े की मुस्कुराहट की खातिर उसी की याद में मगन रहते हैं, उसी का जिक्र करते रहते हैं। तो देखो, जो हर वक्त उसकी याद में रहे, इसका मतलब वो उसकी सोहबत में है। बारी ताला हुक्म दे रहे हैं कि बंदे अपने आप को ऐसे लोगों की सोहबत में रख, उनके साथ जोड़े रख, उनके साथ जुड़ जा। किन के साथ? जो मौला के साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि जब तू जुड़ेगा ना तो बाजू पकड़कर वो तुझे भी जोड़ देंगे। वाह वाह वाह, बेशक। जुड़ना तो उधर ही है ना हर किसी ने। तो फरमाया तू उनसे जुड़ जा, सीधा नहीं जुड़ सकता। तो जब तू उनसे जुड़ जाएगा, उनका कर्म होगा, तवज्जो होगी, वो तुझे भी उधर जोड़ देंगे। कहीं बारी ताला ने ऐसी ही बात फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, और आगे फरमाया वकूनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और साथ हुक्म दे दिया सच्चों के साथ जुड़ जाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो कुछ लोगों के साथ जुड़ने का हुक्म दिया है बारी ताला ने। क्यों जुड़ने का हुक्म दिया? अब इस मजमून को समझाने के लिए आज एक बड़ा ही ईमान अफरोज मकाम आपके गोश गुजार कर रहा। वाह सुभान अल्लाह। रेफरेंस नोट कर लें, घर जाके आप खुद भी पढ़िएगा। सूरह अल हदीद, कुरान पाक का 57वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 12, 13 और 14। कोशिश तो करूंगा 3 आयत पे गुफ्तगू हो जाए, मगर मुझे मालूम नहीं कि आपकी समातें कितना इजाजत देंगी, दामने वक्त में गुंजाइश कितनी होगी, मगर मजमून ईमान अफरोज है। बारी ताला ने इन आयात के अंदर क़यामत के दिन के कुछ वाकयात का जिक्र किया है। वो वाकयात अभी हुए नहीं है। होने कब है? क़यामत वाले दिन। अभी हुए नहीं है, मगर वो आलिमुल गैब है, वो जानता है क़यामत वाले दिन क्या होना है। और उसका अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यह करम है कि जो कुछ क़यामत वाले दिन होना है उसने 14 सदियां पहले कुरान बनाकर अपने महबूब पर नाजिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और नाजिल इसलिए नहीं फरमाया कि हम पढ़ पढ़ के एंजॉय करते रहें कि अच्छा यूं भी होगा क़यामत वाले दिन। वो हमें गफलत से बेदार करना चाह रहा है, हमें झंझोड़ना चाह रहा है कि उठो जागो सुनो क़यामत वाले दिन क्या होने वाला है। होने वाला है। काबल इसके कि वो क़यामत का दिन आ जाए और फिर पछताते फिरो। आज उस दिन की तैयारी का कुछ सामान कर लो। वाह वाह वाह। अभी ये अल्लाह का कुरान है, इसको इस ईमान और यकीन के साथ सुने कि ये अल्लाह का कुरान है, और इसमें अगर कोई शक भी करे तो उस बदबख्त का ईमान ही चला जाता है। बेशक। आयत नंबर 12 में बारी ताला ने खिताब अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, सुनाया हमें। फरमाया, यौमा तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम
जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। बारी ताला अपने महबूब से फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा चश्मे तसव्वुर में लाइए, सोचिए वो क़यामत का मंजर कैसा सुहाना मंजर होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये यौमा के लफ्ज के अंदर लताफत है। महबूब को कैसा मंजर होगा क़यामत के दिन का, क्या मंजर होगा? फरमाया अल मुमिनीन वल मुमिनात। महबूब कुछ मोमिन मर्द होंगे और कुछ मोमिन औरतें होंगी। और मोमिन होता ही वो है जो खुद को कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क में फना करने का। महबूब कुछ तेरे आशिक होंगे, तेरी गुलामी का दम भरने वाले होंगे, वो मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। और उनको टाइटल बारी ताला ने मोमिनीन का दिया, मोमिन मर्द भी होंगे और मोमिन औरतें भी होंगी। होगा क्या? फरमाया महबूब मंजर ये होगा कि यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कि उस क़यामत वाले दिन वो जो आपके गुलाम होंगे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फरमाया महबूब आप तक रहे होंगे कि उनका नूर उनके आगे आगे भी और उनकी दाहिनी जानब भी उनके साथ साथ दौड़ रहा होगा। वो नूर के हालों में चल रहे होंगे। ये कौन कह रहा है? अल्लाह बता रहा है। और एक अजीब अंदाज में महबूब को बयान कर रहा है कि महबूब जरा सोचे ना, चश्मे तसव्वुर में लाए वो कैसा दीदनी नजारा होगा, कैसा सुहाना मंजर होगा। आपके आशिक होंगे, आपके गुलाम होंगे और उनका नूर। देखिए बारी ताला ने, हालांकि देखिए नूर किसका है? अल्लाह का है, अल्लाह ही देने वाला है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह का नूर दौड़ रहा होगा। जब नूर का जिक्र किया तो फरमाया नूरो हम, उस नूर की इजाफत भी उन वलियों की तरफ की। फरमाया उनका नूर, यानी कुछ ऐसे भी होंगे क़यामत वाले दिन कि बारी ताला जिनको ऐसा नूर अता करेंगे कि फिर उन्हें नूर का मालिक बना दिया जाएगा। फरमाया वो नूर उनके आगे आगे भी दौड़ेगा, उनकी दाहिनी जानब भी उनके साथ साथ दौड़ रहा। कुछ साहिबाने नूर होंगे। और फिर आगे फरमाया बुशराकुमुल यौम, उनको बशारतें दी जा रही होंगी। जन्नातुन, जन्नतों की, बागात की, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें रवा होंगी। खालिदीन फीहा, फिर वो उन जन्नतों में हमेशा हमेशा रहेंगे। और आगे फरमाया ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, लोगों सुन लो, ये जन्नतों का मिल जाना, उसमें खुलूद का हासिल हो जाना और फिर साहिबाने नूर बन जाना, नूर के हालों में चलना, और सबसे बढ़कर उन आशिकों को फिर कमली वाले आका का तक लेना, आका तक रहे होंगे। फरमाया ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, इसको अजीम कामयाबी करा दिया। फरमाया कामयाबी का दिन तो वो होगा जब ये मंजर होगा। ये बारी ताला ने एक नजारा बयान किया, बड़ी तवज्जो तलब बात सुना रहा। साथ ही अगली आयत करीमा में बारी ताला ने उसी क़यामत के दिन का एक दूसरा मंजर बयान किया और बात उसी तरह शुरू की। यौमा, जैसे पहले शुरू किया था यौमा, उसी तरह यौमा के लफ्ज से बात शुरू की। फरमाया यौमा यकूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात, फिर कुछ मुनाफिक मर्द होंगे और कुछ मुनाफिक औरतें होंगी। यकूल, वो कह रहे होंगे, निदाएं दे रहे होंगे, आवाजें दे रहे होंगे, पुकार रहे होंगे। किसे? अल्लाह को नहीं। हालांकि दिन कौन सा है? क़यामत का। और क़यामत का दिन वो है जिस दिन अल्लाह सामने जलवा अफरोज होगा। और अल्लाह को सामने पाकर भी कुरान बता रहा है कि वो अल्लाह से बात नहीं करेंगे। यौमा यकूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनू, वो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कह रहे होंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। कौन से ईमान वाले? जिनका जिक्र अभी पिछली आयत में आपने सुना, वो जो नूर के हालों में जा रहे होंगे, नूर जिनके आगे आगे भी दौड़ रहा होगा, दाहिनी जानब भी दौड़ रहा होगा। वो जो साहिबाने नूर होंगे, उन अल्लाह के वलियों को जब नूर के हालों में जाता हुआ देखेंगे ना, तो मुनाफिक वो जो फंसे खड़े होंगे, वो उन नूर वालों को देखेंगे तो नूर वालों को आवाज देकर कहेंगे, पुकार कर कहेंगे, उन्जुरूना,
ए नूर वालो जरा रुक कर हमारे ऊपर भी थोड़ी सी नजरे करम कर दो। वाह 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 सुभान अल्लाह। लफ्ज देखें बारी ताला ने कैसा चुन के कुरान पाक में ये बयान किया, उन्जुरूना। कभी कभी आप मोहब्बत में ज़ौक में डूबकर एक दुआया शेर कहते हैं ना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ए अल्लाह के रसूल हमारे हाल पर नजर करम कीजिए। उन्जुर ये वही लफ्ज है। और ऐसे लोग आप देखे होंगे कि जब हम यूं पढ़ते हैं ना और वो सुने तो उनकी तबीयत ऐसे ही खामखा में खराब हो जाती है। वो कहते हैं माज़अल्लाह शिर्क हो गया, रसूल को कह रहे हैं उन्जुर हालना। और बारी ताला बता रहे हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा ना, मेरे महबूब की अजमत, शान और रिफत के तो क्या कहने हो, वाह वाह वाह, उनकी तो बात ही क्या होगी। फरमाया उनके गुलाम, उनके कदमों से जुड़ जाने वाले, उनकी उम्मत के औलिया, वो जो नूर के हालों में जा रहे होंगे ना, जो आज शिर्क की रट लगाते हैं ना, फरमाया उस दिन जब उन वलियों को, नूर वालों को देखेंगे ना, तो उनसे मुखातिब होकर कहेंगे उन्जुरूना, ए नूर वालों जरा हमारे ऊपर भी नजरे करम कर दो। अल्लाह ने कुरान पाक में ये लफ्ज इस्तेमाल किया। तो वो मुनाफिक उन वलियों को आवाज देंगे, हमारे ऊपर नजरे करम कर दो। क्यों कर दो? आगे रीजन बयान की, नक्तबिस मिन नूरिकुम, ताकि हम भी तुम्हारे नूर में से थोड़ा सा नूर ले लें। वो नूर के साथ जा रहे होंगे ना, तो नूर की तो हर किसी को जरूरत पड़ेगी, मगर मुनाफिक फंसे खड़े होंगे अंधेरों में, चाहेंगे हमें भी थोड़ा नूर मिल जाए। तो वो उनसे अर्ज करेंगे जरा रुक कर हमारे ऊपर भी एक तवज्जो कर दो, एक नजरे करम कर दो। तुमने नजरे करम भी कर दी तो हमारा खाली बर्तन भी नूर से भर सकता है, ताकि हम भी थोड़ा सा नूर ले लें।